everyone, this is Sumangal Sakarbar and you're watching English Way Academy। आज मैं रिवीजन एक्सरसाइज में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 तक भी बोर्ड का स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 7। चैप्टर का टाइटल है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। सबसे पहले इसके राइटर के बारे में समझ लेते हैं, फिर देखते हैं ये चैप्टर किस बारे में है। इसे लिखा है विलियम कॉपर ने और इनका जन्म हुआ था 1731 में और मृत्यु हुई थी 1800 में। वॉज अ पोएट हु क्वालिफाइड एज अ लॉयर। वो एक कवि थे जो कि जिन्होंने शिक्षा एक लॉयर के रूप में हासिल की। हिज लीगल करियर वॉज इंटरप्टेड बाय एन अटैक ऑफ मैडनेस। उनका जो लीगल कानूनी जो करियर था उस पर तब प्रभाव पड़ा जब उनमें अड़चन पैदा हुई, जब उन्हें एक पागलपन का दौरा पड़ा। When he recovered his mental health, जब उनकी मानसिक स्वास्थ्य सही हुआ, he retired to the country where he lived a quiet life। फिर रिटायर होकर अपनी वकीलात के जीवन से रिटायर होने के बाद वो एक शांत जीवन एक देश में जाकर रहने लगे। He wrote the famous hymns Hark My Soul, It is Lord and God moves in the mysterious way। फेमस हाइम उन्होंने लिखे हैं जैसे कि Hark My Soul, It is Lord और God moves in a mysterious way। His admirable letters show his gentle and human personality। उनके जो प्रशंसनीय लेटर हैं उनके सभ्य और मानवीय पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को बयां करते हैं। He wrote poetry in a simple and gentle style। उन्होंने कविता लिखी है एक सिंपल, एक साधारण और सभ्य तरीके से जो कि सबको समझ में आती है। अब हम इस पोएम के बारे में समझ लेते हैं। In this poem, Cowper has used the language as background of a courtroom to provide humorous effect। इस पोएम में उन्होंने एक कोर्ट रूम ड्रामा या बैकग्राउंड का प्रयोग किया है ताकि उसमें ह्यूमरस यानी कि मजाकिया प्रभाव दिखाई दे और उसमें हंसी आए। A strange dispute arose between the nose and the eyes। एक अजीब सी बहस हुई नाक और आंख के बीच में। बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टल्स। दोनों के दोनों दावा कर रहे थे कि स्पेक्टल्स में यानी कि चश्मे पर किसका हक होना चाहिए। द टंग एक्टेड एज अ लॉयर। यहाँ पर वकील का काम किया टंग ने, जीभ ने, एंड द ईयर एज द चीफ बैरन। और ईयर ने चीफ बैरन यानी कि मुख्य जज का काम किया। टू बैलेंस द लॉज, ताकि लॉज कानून बैलेंस में रहे। इससे काफी हद तक आप पोएम को समझ चुके होंगे। मैं कुछ और ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर इस पोएम को विलियम कॉपर ने कोर्ट रूम के रूप में पेश किया है। क्योंकि वो खुद एक वकील थे तो उन्होंने ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए एक कोर्ट रूम का ड्रामा पेश किया है इस पोएम के जरिए। और यहाँ पर कोई इंसानों के केस नहीं लड़े जा रहे और ना ही यहाँ पर इंसान वकील है। शरीर के अंग आपस में लड़ रहे हैं, वकील भी शरीर के अंग ही बने हैं। और बहस का मामला है चश्मा, कि चश्मा किसका होना चाहिए। बहस किसके बीच में हुई है? नाक और आंख के बीच में। आंखों और नाक के बीच में ये बहस हुई है कि चश्मा किसका होना चाहिए। तो यहाँ पर वकील का काम किया जीभ ने, टंग ने, और ईयर चीफ बैरन यानी कि जज का काम कर रहे हैं। और इस पोएम के लास्ट में जीभ यानी कि वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए फैसला ये सुनाया जाता है कि नाक पर इसका ज्यादा हक है। दिन की रोशनी के दौरान आंखों को बंद रखना पड़ेगा। दिन भर नाक को ही चश्मे को अपने ऊपर संभाल कर रखना पड़ता है, एक पुल की तरह। इसकी तरह नाक एक चश्मे को संभाल कर रखती है, इसलिए चश्मे पर नाक का ज्यादा हक है। इसलिए फैसला लास्ट में सुनाया जाता है कि जब जब दिन की रोशनी के समय में चश्मा नाक पर रखा रहता है तब आंखें बंद रहेंगी। तो ये फैसला सुनाया जाता है। लास्ट में इस फैसले से हंसी आ रही होगी, लेकिन लॉजिकली प्रूव किया है कि नाक पर चश्मे का ज्यादा हक है। डिटेल में इस पोएम को आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कॉलम में जाइएगा। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा क्लास 10th MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। जहां पर आपको आपके क्लास के सारे वीडियोस, आपकी टेक्स्ट बुक के, वर्कबुक की सारी अनसीन पैसेजेस और ग्रामर मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर ये चैप्टर भी आपको मिलेगा, वहां पर आप उसे डिटेल में समझ सकते हैं। वर्ड टू वर्ड मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। अभी क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैं दोबारा से केवल आपको हाईलाइट बता रहा हूं कि इस पोएम किस बारे में है, कितने मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर चैप्टर के बारे में। ये एग्जाम नजदीक है, इस टाइम पर मैं केवल सारे चैप्टरों को दोहरा रहा हूं आपके लिए।
जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में सारे वीडियोज को पहले ही यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम ओल्ड पैटर्न की बात करें और न्यू पैटर्न की बात करें तो दोनों पैटर्न में एक ही चीज कॉमन मिल रही है। इस पोएम से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें से एक्सट्रैक्ट आएंगे, और एक्सट्रैक्ट इसमें से पोएम में से ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट होते थे, मतलब एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और एक 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था। तो इस तरह से 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट पॉसिबिलिटी है। और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बात की जाए तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी एक्सट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का नंबर डिवीजन। आने वाले वीडियो में मैं अगले चैप्टर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के बारे में भी आने वाली वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, किस तरह से आप हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। इस सब पर चर्चा मैं आगे आने वाली वीडियोज पर करने वाला हूं, इसलिए अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।